अच्छा, ये 4-5 मिनट की वीडियो है, बिल्कुल भी आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको कुछ हेल्पफुल बातें मिलेंगी जो आपकी डेली रूटीन को आसान करेंगी, जो आपकी डेली रूटीन में काम आएँगी और आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगी। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो अपने घर, बच्चे, किचन, औरत हर मैं कहती हूँ सभी को सँभाल रही होती हैं, मगर ख़ुद को ना वो मैं कहती हूँ कभी भूल ही जाती हैं। हम औरतें हर चीज़ खूबसूरत चाहती हैं, मगर कोशिश करते-करते ना थक भी जाती हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ 6 ऐसे स्मार्ट टिप्स लाई हूँ जो घर को भी आसान करेंगी, बच्चों को भी खुश रखेंगी और आपकी थकन को भी कर देंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो फैमिली है अपनी प्यारी बहनों से उसको हर डेली में जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। जो प्यारी प्यारी टिप्स हैं जो डेली रूटीन में जो मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी बहनों को फ़ायदा हो, वो इंशाल्लाह आपसे बिला नागा मिलते रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ सुबह के टाइम से, और यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है ये भी है कि मैं अपनी प्यारी बहनों से अपना नाश्ता हेल्दी किया करें, नाश्ते को मिस ना किया करें, ठीक है ना। नाश्ता एक ऐसी चीज़ है, ये आप जब इस चीज़ को आप मिस करती हैं, नाश्ता नहीं करती, तो बहुत सी जो थकावट हमारे जब जिस्म में आती है, वो फिर जो हमारा जहनी दबाव और टेंशन और डिप्रेशन, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ ले आती हैं जो ना चाहते हुए हमारे जिस्म में आती हैं। तो सबसे पहले अपना नाश्ता हेल्दी किया करें, ख़ुद की भी केयर किया करें। तो उसके साथ साथ आती है हमारे जो नंबर 1 हम जो टॉपिक है जिसके हम बात करने वाले हैं, बच्चों की रूटीन पर नर्म लहजे से ना कंट्रोल करना। सबसे पहली बात, बच्चे ना रूटीन से चलते हैं, आप ज़ोर से नहीं चला सकती। अगर आपके बच्चे मतलब सोने, खाने और पढ़ाई का एक नर्म सा टाइम बना दें तो घर खुद ब खुद इस पुरसकून हो जाता है। बच्चे रोज़ ना एक ऐसे वक्त पर खाएं और सोएं, पढ़ें, तो रोज़ के झगड़े और वो चीखें, रोना धोना बहुत कम हो जाता है। तो जब घर में शोर कम होता है ना, तो औरतों का दिल भी सुकून पकड़ता है। तो याद रखें, रूटीन ना मेहनत से बनती है, और मैं कहती हूँ उसके साथ साथ मेहनत के साथ साथ मोहब्बत भी शामिल होना, तो वो फिर जो रूटीन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। जो आप काम मोहब्बत से होगा ना, वो गुस्से से नहीं होता। तो कोई भी काम है उसमें मोहब्बत शामिल करें, और बच्चों की रूटीन करें। यकीन माने, जब बच्चों की रूटीन होगी तो बहुत आपकी जो आसानी हो जाएगी। उसके लिए आपकी अपनी रूटीन भी बेहतर होना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी रूटीन के साथ साथ बच्चों की रूटीन का ख़ास ख्याल करें। ये आपसे काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ होगी। उसके साथ साथ आता है जो सुबह का 20 मिनट होता है ना, वो आपने जो घर को संभालने का आसान राज है ना, सिर्फ ये है कि सुबह के 20 मिनट, ये 20 मिनट आपके ना पूरे दिन की शक्ल बदल देते हैं। सिर्फ चीज़ें आप रखें, किचन साफ, बिस्तर साफ, एक कमरे में थोड़ी सी आप तब्दीली करें कि माने आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। आपने एक चीज़ देखा होगा, आप सालों साल एक चीज़ रखी, लेकिन आप चेंज करके देखें। कभी चारपाई इधर से उधर कर दें, कभी बेडशीट उधर से उधर कर दें, बेडशीटें चेंज करें, नई नई चीज़ें आप करें, तो आपका दिमाग खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, घर साफ दिखता है। तो औरत के ना दिल में अजीब सा सुकून भी आ जाता है, और इस सुकून में ना पूरा मैं कहती हूँ दिन ना आसान चलता है। और ये आसान से होती है, डेली रूटीन में अपने लाजमी शामिल किया करें। और मैं कहती हूँ ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए अपने जो कमरों में अपने घर में ना चेंज किया करें। ये बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छी ये चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ ना औरत हर चीज़ ना खुद करे, तो मैं कहती हूँ वो थकती भी है, टूटती भी है, और चिड़चिड़ी भी हो जाती है। मतलब हम में होता है कि हम ना हर चीज़ खुद ही कर रही होती हैं। अगर आप अपने बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देंगी ना, तो वो मैं कहती हूँ बहुत उनमें अच्छी आदत भी होगी, और वो इस बच्चे इस चीज़ पे मिच्योर भी होते हैं, वो चीज़ को समझते हैं, और घर भी हल्का हो जाता है। बच्चे मतलब इस चीज़ की कदर करना सीखते हैं। आप बच्चों से छोटे छोटे काम करवा जा सकते हैं, जैसे कि अपने जूते जगह पे रखना, पानी आप खुद पीना, खिलौने समेटें, बैग खुद तैयार करना। ये छोटे काम बच्चों को ना मजबूत भी करते हैं और आपका बोझ भी बहुत कम कर देते हैं। और घर भी जब भी चलता है जब सब कुछ सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएं। अच्छा, हम आजकल माएँ क्या करती हैं, बच्चों को इतने लाड प्यार में मतलब बिगाड़ा हुआ है कि वो बैठे हों तो बस वो आंखें बंद करके उधर बैठे हैं तो हम पानी भी दे रहे होते हैं। ये बहुत गलत बात है। बच्चे छोटे हैं, प्यार अपनी जगह, प्यार करने के बहुत तरीके, लेकिन ये प्यार का कोई तरीका ना हो। अपने बच्चों को छोटे होने से ज़्यादा ही आदत लाजमी डालनी चाहिए। बहुत अच्छी आदत है, ये कोई बुरी आदत नहीं है। अच्छा, इस पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएगी, तो इंशाल्लाह किसी दिन और बात करेंगे। अच्छा, आते हैं मैं कहती हूँ चौथे नंबर टिप्स पे। औरतों की सबसे जो बड़ी थकन है ना, शाम के वक्त ही होती है। उस वक्त घर में शोर भी होता है, बच्चे भी थके होते हैं, और किचन में मसरूफियत भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए मैं कहती हूँ 5 मिनट के आप टाइम निकालें,
मतलब पहले किचन में आप जो आ रही हैं उसमें आप तकरीबन कोई 5-10 मिनट टाइम निकालें, फिर दूसरी तरफ आप खाने के बीच में टाइम निकालें। ये जो तो आपके लिए टाइम होंगे ना, औरत को ना जो सांस है ना वो ठीक है मिल जाती है। एक चाय, एक गहरी सांस या थोड़ी सी खामोशी, ये थोड़ा सा पल आपके अंदर की जो थकावट उतार देता है। हम औरतें क्या करते हैं, हम एकदम से स्टार्ट होती हैं, बस हमारी कोशिश होती है मैं खाना बना लूँ, मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ, मैं फलाने को खाना दे दूँ, फिर ही बैठूँगी, मैं फलाना काम कर लूँ, मैं फिर ही बैठूँगी। ये सोच है ना, ये थका देती है। ठीक है ना, आप चलें लेकिन खुद को टाइम, आपने खाना बनाया, आप 5 मिनट रेस्ट कर लें, उसके बाद बर्तन धो लेना, या बर्तन धो रही है तो मतलब वो काम थोड़ा थोड़ा खुद को टाइम दें, अपने आप को ईजी रखें ताकि आप मतलब थके ना और ख़ुद को भी सुकून मिलता रहे। अच्छा जी, उसके साथ आती है घर ना गुस्से से नहीं चलता, नरमी से ही चलता है। अगर औरत तनाव में होती है ना तो घर का माहौल भी तनाव में आ जाता है। लेकिन अगर औरतें नर्म रहती हैं तो बच्चे भी नर्म होते हैं और शौहर भी नर्म होता है और घर भी नर्म होता है। नरमी का मतलब ये नहीं कि अपनों की गलती आप बर्दाश्त ही करते रहें, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि घर में ना बात करने का अंदाज़ बदलें, क्योंकि घर ना औरत की आवाज़ से चलता है। जितना आप नर्म बोलेंगी ना, घर उतना ही पुरसकून होगा। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि हम जितना गुस्सा करते हैं या हम जितना चीखती चिल्लाती हैं तो बच्चों पे इस चीज़ का कितना असर होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अगर गुस्से वाली बात है तो बच्चों से हर टाइम बस अब बच्चों से प्यार ही करें, बच्चों को जो बुरे काम पे डांटे भी नहीं, ये भी गलत बात है। जहाँ डांटना चाहिए वह डांटना भी चाहिए, लेकिन आप हर टाइम गुस्से में ना रहा करें। लेकिन गुस्से में रहने की सबसे मेन वजह यही होती है कि जब हमारे काम इतना, हमें डिप्रेशन होता है, इतना हम अपने आप को बिजी रखते हैं, इतनी टेंशन में होते हैं, तो जाहिर है गुस्सा तो आता ही है। तो इस चीज़ का हल यही कि आपने जो छोटी छोटी टिप्स हैं इनको लाजमी फॉलो करना है। अच्छा, आखिर में जो ये भी मेरे ख्याल से औरत के लिए बहुत ख़ास टिप्स है कि दिन भर के आप ख़ुद को शाबाशी दें, खुद को मैं कहती हूँ इस फील करवाएं आपने बहुत कुछ किया। क्योंकि मैं कहती हूँ जो घर की ख़वातीन, इनको कोई शाबाशी नहीं देता, कोई ये नहीं कहते कि आपने बहुत काम किए, आपने मतलब सारा दिन थक गई हो, आप आराम कर ले, ऐसा कोई नहीं कहता। तो इसका हल ये कि आप खुद को ही दें, खुद को हौसला दें, खुद को हिम्मत दें। रात को सोने से पहले अपने आप से एक जुमला ज़रूर कहें कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ संभाला भी है, मैंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। ये छोटा सा जो लफ्ज़ है ना, औरत की थकन को काफ़ी इज़्ज़त दे देता है, और इज़्ज़त पाके ना दिल, मैं कहती हूँ, अगले दिन के लिए मजबूत हो जाता है। ये जो मैं कहती हूँ ये जो हौसला होता है ना, ये हमें मेरे ख्याल से खुद को ही देना पड़ता है ना, तो ये लाजमी देना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनें, सुनने वाली हर बहन, क्या आप चाहते हैं कि घर चलता रहे और थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैं कहती हूँ अपना निज़ाम सही कर लेना, तो आपकी रोज़ की जो मेहनत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। शायद आप खुद को मतलब इतना मजबूत कर लेती हैं, तो अल्लाह पाक मैं कहती हूँ खुद ही हौसला देता है, हिम्मत भी देता है, और अल्लाह घर चलाने वाली औरत को बहुत प्यार से देखता भी है, उसकी मोहब्बत की, आपकी थकन की, आपकी दुआओं की, सब उसके पास मैं कहती हूँ महफूज है। तो बस आसानी से चलें, खुद पर रहम करें, और याद रखें कि आप जितनी खूबसूरत है ना उतनी कीमती भी हैं। तो अल्लाह आपके हर दिन में बरकत डाले। तो बस ये होता है कि आप सबसे अपने दुआएं क्या करें, ठीक है ना, अल्लाह पाक का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र क्या करें, और काम कोई भी हो आप अगर उसकी रूटीन बना लेती हैं ना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सी ख़वातीन हैं जो सब कुछ लेके चल रही हैं, जॉब भी करती हैं, बाहर भी जाती हैं, घर को भी मैनेज कर रही होती है। वो कैसे कर रही होती है? क्योंकि उनकी रूटीन होती है, उनने अपना मतलब एक रूटीन को फॉलो किया हुआ था। तो आप भी रूटीन को फॉलो करें, छोटी छोटी टिप्स हैं इनको अपना के अपनी ज़िंदगी को आसान करें, अपने आप को आसान बनाएं, मजबूत बनाएं। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत सी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी। तो बस ये आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।